अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, वेलकम टू कैफ 3 CMA स्प्रिंग 2023 बैच। स्प्रिंग 2023 का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। ये आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। मैं बारी बारी एजेंडे में बात कर लेता हूँ। हमारा आज का जो एजेंडा है इसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू ऑफ कैफ 3 CMA। ये हैंडआउट में ऑलरेडी काफ़ी सारे ग्रुप्स में शेयर कर चुका हूँ। ठीक है जी, एक ओवरव्यू होगा कि कैफ 3 है क्या। उसके अलावा हम आज की क्लास में बात करेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। वालेकुम सलाम। चैलेंजेस फॉर कैफ 3, चैलेंजेस ऑफ कैफ 3 के कैफ 3 CMA में लोगों को क्या चैलेंज आते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच, स्टडी अप्रोच, रिलेवेंट स्टडी अप्रोच क्या है, और हाउ अवर कोर्स विल प्रोसीड, हमारा कोर्स कैसे चलेगा, हमें आपसे क्या दरकार है। अच्छा, 3 बातें मैं आपसे करूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं 3 बातें आपसे करूंगा जो कम से कम वो आपने पूरे कोर्स में, पूरे सेशन में आपने फॉलो करनी है। वो 3 बातें क्या मैं आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। अच्छा, मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी दे दूँ। ठीक है, डायरेक्ट बात शुरू नहीं करते, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ अपने बारे में। अच्छा जी, जानते हैं आप मुझे, मेरा नाम सऊद तारिक है। अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में मैंने टीचिंग करियर शुरू किया, जब मैं अपने ओ लेवल्स में था। ठीक है जी, जब मैं ओ लेवल में था तब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी यंग एज में। अच्छा, फिर मैं 2005 में ओ लेवल्स में था तो वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2006 में मेरा ओ लेवल्स कंप्लीट हुआ। 2008 में मेरा ए लेवल्स कंप्लीट हुआ। बीकन हाउस से मैंने ए लेवल कंप्लीट किया था। अच्छा, ये दौरान मैं पढ़ाता रहा, ओ लेवल भी पढ़ाता रहा, ए लेवल भी पढ़ाता रहा। अच्छा, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ACCA में एडमिशन लिया। 2010 में मेरा ACCA भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ACCA करने के बाद उस वक्त एग्जामिशन मिलती थी 4 मॉड्यूल की, तो मैंने उसके बाद जो है ICAP में जो है एनरोलमेंट कराई और फिर मैं KPMG के अंदर इंडक्ट हुआ 2011 में, और KPMG में इंडक्ट भी हुआ और CA में मैंने एग्जामिशन क्लेम करके मॉड्यूल E और F के पेपर्स देने शुरू कर दिए विद इन ड्यू टाइम। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि जी 2014 दिसंबर 2014 में मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह CA भी कंप्लीट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट में बन गया। दिसंबर 14 अटेम्प्ट थी, यानी कि 2015 में रिजल्ट आया था, तो CA क्वालिफाई हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, टीचिंग का क्या रहा जी। टीचिंग का ऐसा रहा कि मैंने पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 2014 तक मैंने जो है वो क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, जिसमें ओ लेवल्स के काफ़ी पेपर बाकी थे, ए लेवल्स के काफ़ी पेपर्स थे, ACCA के भी मैंने काफ़ी सारे पेपर्स पढ़ाए और कुछ मैथमेटिक्स के कोर्सेज भी पढ़ाए। ये सारा का सारा अल्लाह का शुक्र है 2005 से लेकर 2014 तक अगर आप देखें तो 9 साल का अर्सा है। 9 ईयर्स तक मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाता रहा, इंडिविजुअल बेसिस पे छोटे छोटे ग्रुप बना के पढ़ाता रहा, मगर पे अल्लाह ताला ने दिल में डाला एंड अगस्त 2014 वाज अ टर्निंग पॉइंट। अगस्त 2014 में मेरे दिल में आया कि यार अब बस थोड़ा CA को पढ़ाना चाहिए। तो मजे की बात ये, मैंने CA में ये नहीं किया कि मॉड्यूल ए से पढ़ाना शुरू किया, मैंने डायरेक्ट CA में जब पढ़ाना शुरू किया मैंने शुरू किया मॉड्यूल F का एक पेपर होता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, मजे की बात ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारी जो पहली क्लास है इसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले कॉस्टिंग अलग होता था, यानी कि कॉस्टिंग का पेपर एक अलग होता था, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है अलग होता था, यानी कि 2 अलग अलग पेपर होते थे। कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज सेपरेट। ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 2014 की बात बता रहा हूँ। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। लोगों की क्वालिफिकेशन रुक जाती थी मॉड्यूल F यानी कि आखिरी मॉड्यूल में होता था। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा कि पहले एक जमाने तक मॉड्यूल सिस्टम रहा। ये बात पता है आपको? 6 मॉड्यूल होते थे, A B C D E and F। तो ये मॉड्यूल F का आखिरी पर्चा बहुत ही मुश्किल तरीन पर्चा होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से। तो मैंने सोचा यार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाना मुझे आता है, 9 साल का मेरे पास तजुर्बा पढ़ाने का, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, मेरा इंटरेस्ट भी था, पढ़ाने का शौक भी था, तो मैंने ये पेपर पढ़ाना शुरू किया। 2014 में CA की टीचिंग में आ गया। अच्छा, उसके बाद ये पेपर 2018 तक रहा, और 2018 तक मैं इसी तरह अल्लाह का शुक्र ये पेपर पढ़ाता रहा। अच्छा, 2018 में अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये पेपर फौत हो गया। फौत समझते हैं, खत्म हो गया। आप देखें ना, आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम का कोई पेपर नहीं, बल्कि मॉड्यूल F ही नहीं है। आज मॉड्यूल F का कोई नामो निशान नहीं है। आपको पता है कौन है आखिर में?
जब आप क्वालिफाई करने जा रहे होते हैं तो आखिर में आपको कौन से 2 पेपर देने पड़ते हैं, नाम बताएं, पता है आपको? इतना तो सीए को हम जानते हैं ना। सी फैप नहीं, सी फैप नहीं, बिल्कुल लास्ट में क्या देना पड़ता है? अब पेपर आ गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह MSA 2 आ गया। MSA के नाम से, जैसे कैफ है ना, इस तरह पे सी फैप है। यस, MFA आ गया जरा, सही कहा आपने। तो ये खैर फिर अल्लाह का करना है, ऐसा वो 14 से लेके 18 तक ये रहा। 18 तक मैंने अल्लाह का शुक्र बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया इस पूरे अरसे में, क्या कहते हैं अरसे में। अच्छा, इन द मेन वाइल 2015 में मैंने फिर कैफ भी पढ़ाना शुरू कर दिया। सीए का जो कैफ 8 होता था पहले आपको पता है कैफ 3 नहीं होता था, ये कैफ 8 होता था कॉस्टिंग। और उसी दौरान मैंने BFD भी पढ़ाना शुरू कर दिया 2015 में, 16 में इनफैक्ट। तो ये मैंने मुख्तलिफ चीजें पढ़ाता रहा। अच्छा, 2018 तक एक जर्नी रहा, मैं एक इंस्टीट्यूट के साथ ही मुंसलिक रहा और वहाँ मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई। फिर 2018 के बाद एक टाइम आया, मैंने 2018 के अंदर ही जो है वो 2019 में इनफैक्ट मैंने जो है वो अपनी ST एकेडमी की बुनियाद रखी और अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता 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 करके बहुत सारे पेपर पढ़ाने लगा। 2019 से लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट हम ST एकेडमी के प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहे हैं आपके सामने। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह ताला ने बड़ी जो है वो इसमें आसानी फरमाई। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो आज आपके टीचर जो हैं वो आपको क्या क्या पढ़ा सकते हैं, देखिएगा। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं पढ़ाता हूँ कॉस्ट कैफ 3 CMA, जिसकी हम क्लास में बैठे हैं माशाल्लाह, पहली क्लास हो रही है। सेकंड नंबर में मैं पढ़ाता हूँ कैफ 6 MFA, थ्योरी का पेपर है मगर थ्योरी मैंने चूंकि A लेवल्स में भी पढ़ाई हुई है और O लेवल में भी पढ़ाई हुई है और इनफैक्ट ACC में भी पढ़ाई है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई और अब 2 अटेम्प्ट भी हो गए, अल्लाह का शुक्र है। उसके अलावा मैं पढ़ाता हूँ CFAP 4 पेपर है BFD, CFAP 4। इसके बाद जो कैफ आता है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट का दिसंबर 21 में मेरिट सर्टिफिकेट भी रहा। ओवरऑल पाकिस्तान में उनके सबसे ज्यादा मार्क्स थे, दिसंबर 21 में मेरिट सर्टिफिकेट भी स्कोर किया हमारे स्टूडेंट ने। उसके अलावा मैं ये चीजें पढ़ाता हूँ 100%, इनमें कोई शेयरिंग नहीं होती है, इसकी प्रैक्टिस भी मैं कराता हूँ, कॉन्सेप्ट भी मैं देता हूँ, हर चीज मैं करता हूँ। इनफैक्ट फीडबैक फॉलोअप अगर मैं बात करूंगा वो भी मैं खुद कर रहा होता हूँ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इसमें कोई और टीचर इन्वॉल्व नहीं होते हमारे पास, ठीक है जी। 100% कोर्स जो है वो मैं करा रहा होता हूँ। उसके अलावा मैं 2 पेपर और पढ़ाता हूँ, CFAP 3 BMS नीरा, अभी इसका नाम SPM हो गया, ये MFA का एडवांस वर्जन है, ठीक है, MFA के थ्योरी पार्ट का। इसका मैं 1/3 एरिया पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ एक और टीचर है बहुत जबरदस्त क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाफिज अरीफ। और MSA 2 बिल्कुल आखिरी पेपर जो होता है CA फाइनल का, इसका भी मैं ऑलमोस्ट 1/3 एरिया जो है अल्लाह का शुक्र है 30% एरिया कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप गौर करें तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है ये अल्लाह ताला ने कराया कि आप और गौर करें हर लेवल में मौजूद हूँ। कैफ 3 में मौजूद हूँ, यानी कि ग्रुप A के पेपर में मौजूद हूँ, कैफ 3 ग्रुप A में। अच्छा, फिर आप ग्रुप B में जाएंगे इंशाल्लाह तो वहाँ भी मैं मौजूद हूँ, इंशाल्लाह कैफ 6 में मुलाकात हो सकती है आपसे। अच्छा, फिर उसके बाद आप CFAP में आएंगे, ठीक है, ये कैफ की बात होगी, ठीक है जी। फिर जब आप CFAP में आएंगे तो CFAP में 2 जगह मौजूद है, CFAP 4 BFD वहाँ पे मैं पूरा पढ़ाता हूँ और CFAP 3 SPM जहाँ मैं लिमिटेड पढ़ाता हूँ 1/3 एरिया भी, जो कि सिग्निफिकेंट पोर्शन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको पता है आखिरी चीज क्या है जी, उसके बाद MSA का लेवल होता है, तो MSA में MSA 2 पढ़ाता हूँ। तो इंशाल्लाह 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 एक ऐसी जिसे कहते हैं कि अप्रोच आपको सिखाएंगे कि आप अगर यहाँ हैं तो आपने देखें अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है, अल्टीमेटली तो हमने CA क्वालिफाई करना है। तो इंशाल्लाह आपको ऐसा गाइड किया जाएगा कि आप CA क्वालिफिकेशन की जर्नी बहुत आसानी से तय कर सकें, ठीक है जी। देखें, मैं वापस ये बात कहूंगा और आगे जाके शायद ये बातें मैं नहीं करूंगा क्योंकि आगे जाके सिर्फ कोर्स की बात होगी कि मेरा काम आज आपको सिर्फ कैफ 3 पास कराना नहीं है। कैफ 3 तो इंशाल्लाह आप पास कर ही लोगे इंशाल्लाह, वो कोई मसला नहीं है। कैफ 3 के लिए अगेन मैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मॉड्यूल F में होता था वहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया 2014 से लेके आप देखें 2022 आ गया, 8 साल का अर्सा हो गया मुझे CA पढ़ाते, 8 साल ये और 9 साल ये, 17 साल अल्हम्दुलिल्लाह टोटल पढ़ाते हो गए। मेरी जो भी एज है, आधी ज़्यादा एज मेरी पढ़ाने में जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो निकली अभी तक। तो कहने का मतलब है कि भाई ये तो मसला ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मॉड्यूल F एक ज़माने में मॉड्यूल F होता था, अब ये कैफ 8 हुआ, अभी कैफ 3 हुआ, ये तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा, ये तो है ही हमारा एजेंडा। मगर खाली मेरी जो कोशिश होगी आपको ये समझाने की नहीं होगी कि भाई कैफ 3 कैसे पास कराना है, मेरी कोशिश होगी कि भाई ओवरऑल जर्नी CA का गुजरता कैसे है, CFAP MSA लेवल तक हम हैं और अल्लाह का शुक्र। मैं एक और स्टेट बताऊं, आपको पता है पूरे पाकिस्तान से कितने लोग क्वालिफाई होते हैं, एनीवन? पूरे पाकिस्तान से CA के कितने लोग क्वालिफाई होते हैं, किसी को पता है? हर अटेम्प्ट आप लोग रिजल्ट चेक करते हैं, कोई नंबर बताएगा, किसी को नंबर पता है? पूरे पाकिस्तान से आपको आइडिया है कि एक अटेम्प्ट में जो 6 महीने के होते हैं, नहीं 1% नहीं, नंबर पूछो, नंबर ऑफ हेड काउंट्स कितने होते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं? नहीं 250 के आसपास होते हैं, 280 इस बार हुए थे
सही कह रहे हैं, 250-300 के दरमियान 280। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 28 में 280 में से 28 नहीं इनफैक्ट 29 स्टूडेंट्स हमारे जो थे ना वो 280 में से जो इस बार फ्रेश अभी क्वालिफाई हुए समर 22 में, जून 22 में, इसमें से 29 स्टूडेंट्स यानी कि 10% से ज्यादा स्टूडेंट्स वो थे जो हमारी एकेडमी से MSA 2 MSA 1 पढ़ रहे थे, और मेजोरिटी MSA 2 थे, बल्कि इनफैक्ट 28 MSA 2 के स्टूडेंट्स, 10% आप समझते हैं। तो 10% वो लोग थे जिन्होंने हमसे जून 22 में ही पढ़ा और जून 22 में अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पास कर लिया। वो अलग स्टूडेंट थे जिन्होंने पहले पढ़ा और पेपर बाद में पास किया, या जिन्होंने MSA 2 में सिर्फ गाइडेंस ली। मगर ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से 10% लोग जो थे वो जो क्वालिफाई हुए थे वो हमसे पढ़ के निकले थे, और ये जून 22 की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो इंशाल्लाह मतलब मैं ये बातें बताने का मकसद ये कि देखें थोड़ा सा ना हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, हम खाली कॉस्टिंग के लिए नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। अप्रोच, डायरेक्शन, ठीक है, जो जद्दोजहद सही है, जो डायरेक्शन, जो विजन हमें लेके चलना है वो ऐसा है कि वो हमें आखिर तक लेके चला जाए बड़ी आसानी से। लंबा प्रोसेस है, ठीक है, मगर इंशाल्लाह एक ऐसे लेवल पे काम करेंगे कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है जी। तो हर लेवल पे आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब कॉस्टिंग में वापस आते हैं जी, थोड़ा इंट्रोडक्शन तवील हो गया। आपसे मेरा सवाल है कॉस्टिंग के बारे में आपने क्या सुना, फिर मैं अपनी बात करूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉस्टिंग? कॉस्टिंग से आपके दिन में क्या आता है? कैसा पेपर है? आसान है, मुश्किल है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, एवरेज है, क्या है, ये है क्या? पार्टिसिपेट करेंगे। देखें आपके चैट में पढ़ रहा हूँ और आपके चैट का मैं जवाब देता रहूंगा थ्रू आउट द सेशन, ठीक है ना? चैट पढ़े जाते हैं बिल्कुल। बहुत मुश्किल कह रहे हैं हाफिज अरू साहब। आलियान कह रहे हैं कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिकल है, टेक्निकल है, ठीक है, सम केस में टेक्निकल है। पायल कह रहे हैं टफ है, ये सुना है बहुत, ओके। शामिर कह रहे हैं मुश्किल है, अच्छा मजे क्या बताऊँ मैं आपको, ये पहले पेपर होता था मॉड्यूल एफ में, मैंने आपको बताया ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पहले कहाँ होता था? मॉड्यूल एफ में। अब ये मॉड्यूल एफ से गायब हो गया, मॉड्यूल एफ से गायब हो गया, फिर ये आ गया कैफ 8 में, ठीक है। अब कैफ 8 से भी और कहाँ आ गया? कैफ 3 में आ गया। अब आप देख रहे हैं डिमोट होता जा रहा है, प्रोमोट नहीं हो रहा। कहाँ ये चीज मॉड्यूल एफ लेवल की होती थी और आज ये मॉड्यूल एफ से निकाल के ना इसने कहाँ कर दिया? कैफ के ग्रुप ए में रख दिया। तो मेरे हिसाब से ये पेपर ओवर द ईयर बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि मैं तो 2014 से ही पेपर पढ़ा रहा हूँ ना। मैं तो स्टार्ट ही टीचिंग जो की है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा के की है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैं टीचर था अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी सारे स्टूडेंट्स कराची में मैं पढ़ाता था उस वक्त। ऑनलाइन क्लास का सीन नहीं होता था, फिजिकल क्लास होती थी। तो ये और आपको पता है कितने % बच्चे पास हुए कॉस्टिंग में? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो पेपर आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या आईकैप का रुझान चल रहा है, बच्चे किस तरह से तैयारी करें। तो एनीवन को बता सकता है? जो अभी अटेम्प्ट हुई थी, अभी तो रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, जो ऑटम की अटेम्प्ट हुई है स्प्रिंग 22 में, आपको पता है कितने % बच्चे पास हुए थे? एनीवन? पूरे पाकिस्तान से बहुत अच्छा पासिंग परसेंटेज था, और उससे पहले वाली अटेम्प्ट में तो और ज्यादा था, 41% बच्चा पास हुआ जी, 41%। यार 41% नॉट बैड। आई कैप लेवल पे, कैफ लेवल पे 41% बच्चा अगर आपका पास हो रहा है तो इट मीन्स, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्टूडेंट पास थे। तो भाई अगर 41% पासिंग परसेंटेज है तो इट्स अ वेरी गुड नंबर। कुछ पर्चे ऐसे थे, कुछ पेपर ऐसे थे जहाँ पे पासिंग परसेंटेज बहुत कम था। अच्छा, उससे पहले वाले में कितने % था? 47%। तो आप मुझे बताएं कि क्या लग रहा है परसेंटेज देख के कि पेपर पास करना आसान है मुश्किल है? देखिए पार्टिसिपेट करेंगे चैट के थ्रू, क्या ये पेपर पास करना आसान है या मुश्किल है? क्या कहते हैं? पासिंग परसेंटेज को देख के क्या लग रहा है? हाँ 47%, 41%, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग नंबर यार, इट्स अ वेरी बिग नंबर। यस एग्जैक्टली, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पढ़ के जाएंगे, कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, एक इसके साथ पेपर का इंसाफ करके जाएंगे, तो इंशाल्लाह पेपर बाकी जैसे लोगों का निकल रहा है आपका भी पेपर निकलेगा। और मैं आपको बता दूं इस बार भी इंशाल्लाह काफी बच्चे पास होंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। फायदा आपकी चैट आ रही है? अच्छा ऐसा करते हैं, ये हमें कॉस्टिंग पे क्या बात करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रिड है, मुझे ग्रिड पे कुछ बात करनी है। टीचिंग आर्ट ये वाले फॉलो नहीं होंगे, इससे ज्यादा होंगे। ग्रिड पे बात करनी है, फिर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करनी है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर अटेम्प्ट में आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो चले गए, कुछ टॉपिक ऐसे जो चले गए, कुछ टॉपिक ऐसे जो कभी कभार आते हैं। तो मैं इस पर इंशाल्लाह बात करूंगा। फिर एक और हैंडआउट है इंट्रो, उसमें बुक का इंडेक्स है, हमारी बुक कैसे लेके चलेंगे, हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे, हमारी अपनी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस पर भी रोशनी डालूंगा कि हमारी किताब में क्या है। आई थिंक नमाज का टाइम हो गया है, हम नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, 20-25 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, 7 बजे वापस मिलते हैं इंशाल्लाह, और 7:30 तक हम आधे घंटे तक इसको और लेके चलेंगे। तो हम नमाज पढ़ लेते हैं, पहला सेशन है मगर इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा अप्रोच। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो चले हम नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, आ जाएं आप, देखिए मिस नहीं करिएगा सेशन, नमाज ब्रेक है टिल 7, मगर वापस जरूर आइएगा प्लीज, लाइव में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। ये सारी बातें इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे डिस्कस की जाएंगी। चलें जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं, 7 बजे डॉट हम वापस शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं बात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, ये बात हो गई एमआई के ओवरऑल पेपर पासिंग परसेंटेज आसान है। अच्छा, 3 इसकी ग्रेड्स हैं जी, मैं कॉस्टिंग कुछ बात करना चाहूँगा। ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है। इन तीनों ग्रेड्स में से इन्होंने कुछ वेटेज लिखी है, वेटेज ऊपर नीचे हो रही है अभी, क्योंकि अभी आपको पता है कि स्कीम नहीं है, थोड़ा सा इसमें नजर आता है। टीचिंग आर्ट्स से कहीं ज़्यादा लग रहे होते हैं जी, टीचिंग आर्ट्स इतने नहीं लगेंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा लगेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, और इन तीनों ग्रेड को हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं टॉपिक्स को, मगर एक बात ध्यान में रखनी है, अब एग्जामिनर ना कवरेज पे जा रहा है। कवरेज का मतलब है कि अब वो कोशिश कर रहा है, कि ज़्यादा चीज़ें पूछे, इट मीन ज़्यादा टॉपिक्स पूछे। मैंने आपकी आसानी के लिए ना एक एनालिसिस बनाया हुआ है, ठीक है, एक एनालिसिस बनाई, पूरा सिलेबस है, ठीक है, टेस्टिंग लेवल 1 है, टेस्टिंग लेवल 2, ये सारी इन्होंने बताई, पूरा सिलेबस इन्होंने यहाँ पे ग्रेड वाइज मेंशन किया है। अच्छा, मैंने आपके लिए एक एनालिसिस तैयार किया, एक एनालिसिस है जो पुराना जो कॉस्टिंग था, यानी कि जिसको हम कैफ 8 बोलते थे, आज हम कैफ 8 को नहीं कॉस्टिंग बोलते, आज हम कैफ 8 को ऑडिट बोलते हैं आज, मगर पिछले साल 2021 में नई स्कीम अप्रूव होने से पहले कैफ 8 हमारा कॉस्टिंग हुआ करता था। तो उस वक्त क्या हालात थे हम वो भी देखेंगे, कौन से टॉपिक चले गए वो भी देखेंगे, और पेपर में आने के चांसेस किस टॉपिक के कितने कितने होते हैं ये भी हम इंशाल्लाह आज के एजेंडे में भी देखेंगे। और फिर इसके बाद अप्रोच से बात करेंगे कि करना क्या चाहिए, कैसे लेके चलना चाहिए। पहले दिन से कॉस्टिंग के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, और मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं है कि ये कोई ऐसा पेपर है कि खुदा ना खास्ता बहुत मेहनत करके जाएंगे फिर भी एग्जामिनर फेल कर देगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और अब फिर बज़ाहिर देख के ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे जाते हैं तैयारी करके वो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो जाते हैं, पासिंग परसेंटेज हमें ये बता रहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक अच्छा डायरेक्शन में मेहनत करनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करनी है, ठीक है, अच्छी नीयत से मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह हमें उसका सिला अल्लाह ताला जो है वो पेपर पास होने की सूरत में दे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे जरा गौर करें, एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। मैंने 20 सालों का 20 अटेम्प्ट का डेटा, यानी कि 10 सालों का डेटा आपके सामने जो है वो रखा हुआ है। सही है जी, इसमें ऐसा है कि डिसीजन मेकिंग एक टॉपिक है, आप देखें उसके 346 मार्क्स के सवाल पूछे गए पिछले 20 अटेम्प्ट में, यानी कि 10 सालों में 17% इसकी वेटेज बन रही है, 20 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, 20 अटेम्प्ट का डेटा है और क्वेश्चन भी 20 आए, यानी कि 20 आउट ऑफ 20, यानी कि पेपर में ये कंफर्म्ड एरिया है। कंफर्म का मतलब क्या है कि एक सवाल इसका कम से कम लाजमी बनेगा, इसके बगैर हमारा पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। एग्जामिनर का पेपर बनाने का जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट होगा, इस सवाल के बगैर अधूरा हो जाएगा। ठीक है जी, ये देख रहे हैं, और काफी अच्छे मार्क्स है, 17 मार्क्स का मतलब है 1/6 ऑफ योर पेपर। ठीक है जी, तो ये एक टॉपिक है। बजटिंग भी एक और टॉपिक है जो काफी अरसे तक पेपर में आता रहा है, मगर ये अब चला गया। अच्छा, ये आपकी जिंदगी से नहीं गया, ये आपकी जिंदगी से नहीं गया, कॉस्टिंग से चला गया, मगर आपकी जिंदगी से नहीं गया। जिंदगी में नहीं गया क्या मतलब कि आपको आगे जाके कैफ 6 यानी कि जो नया पेपर आई कैप ने बनाया था MFA, उसके अंदर आपको ये जो है वो टेस्ट होता नजर आएगा। मगर बहरहाल यहाँ से चला गया, ये एक अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया, जो कि काफ़ी बार पेशेंट में आया है, 16 मार्क की इसकी एवरेज बन रही है। टाइम वैल्यू मनी अगेन ये भी चला गया, ये आपका कैफ 6 MFA में चला गया, और ये इंशाल्लाह आपको BFD के अंदर ही मिलेगा। BFD यानी कि सी फैक्ट में भी मुलाकात होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो CP एनालिसिस का एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल्स का एरिया है। तो मैंने एक बर्ड आई व्यू में कि हमारा जो कोर्स है वो दिक्कता कैसे है, क्या हमारे कोर्स में सारे टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस इक्वल है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स की वर्थ ज्यादा है, कुछ टॉपिक की वर्थ बहुत थोड़ी है, मगर इंशाल्लाह जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे आपको एक अच्छे लेवल पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं किया जाएगा कि हल्के टॉपिक है तो उस पर कम मेहनत की जाए और भारी टॉपिक है तो उस पर ज्यादा मेहनत की जाए, नहीं, सब टॉपिक पे हमें एक अच्छी खासी मेहनत करनी है। अच्छा, क्या हर टॉपिक में सेम टाइम देंगे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी की प्रोबेबिलिटी कम है तो उसको थोड़े से हम कम टाइम देंगे, मगर जिसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा है, जिसका ज्यादा, जिसे कहते हैं कि वैरायटी है, जहाँ पे ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा होगी, और इसका प्रूफ, इसका सबूत मैं आपको थोड़ी देर में दे भी दूंगा। ठीक है ना, इसका मैं सबूत आपको दे भी दूंगा। अच्छा, अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने एक आपके लिए, बल्कि एक काम करते हैं, ये एनालिसिस देखें, पेज नंबर 4 है आपके पास, जो मैंने हैंडआउट शेयर किया। आप देखें कितना प्यारा एनालिसिस आपके सामने आ रहा है। ये एनालिसिस क्या शो कर रहा है? ये एनालिसिस बता रहा है कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक में बजटिंग चला गया जी, नॉट एप्लीकेबल हो गया, अब ये नहीं एप्लीकेबल रहा। ठीक है, मगर ये आप देखें लाइन से लगातार आता था, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ कॉस्टिंग होता था। कॉस्टिंग के स्टूडेंट्स ने
सुक्का सांस लिया इस टॉपिक के जाने के बाद, मगर परेशानी की बात जो है यहाँ तो खत्म हो गई, मगर आगे जाके एमएफए में इससे टकराव जरूर होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। खैर अभी फिलहाल आपको इससे जो है वो कोई जिसे कहते हैं सरोकार नहीं है। ये टॉपिक आपके लिए रेलेवेंट होगा 2015 से आप देखें 21 तक, जब से मैंने कॉस्टिंग बनाना शुरू किया 2015 से, दिसंबर 15 से लेके उसके बाद आप देखें लगातार कोई अटेम्प्ट नहीं थी जिसमें ना आया हो। एक अटेम्प्ट इसने छुट्टी की यहाँ पे, मगर 12 लीव जा चुका है। सीबी एनालिसिस के बारे में क्या ख्याल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है या लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या कहते हैं? मैं अपनी डायरेक्शन में ही बात करूंगा, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है या लेस इंपॉर्टेंट लग रहा है? कब कब आया हुआ है? ऑटम 22 में भी आया है, स्प्रिंग 22 में भी आया है 10 मार्क का, ऑटम 21 में भी आया है, स्प्रिंग 21 में भी आया है, फिर 2 छुट्टियां की हैं इसने, मगर उसके पहले भी आप देखें लगातार आ रहा है। क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, देखें चैट जितना आपका चलेगा उतना मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। हाँ क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट कहें या लेस इंपॉर्टेंट कहें, एवरेज कहें? इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सही कह रहे हैं वहां से, सही कह रहे हैं पायल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि काफी बार पूछा जा रहा है। सही कह रहे हैं बिस्मा, हरीम सही कह रहे हैं, आयशा और कौन, आरशिया सॉरी, उस्मान सैयद, फैजान अहमद शेख बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, मारिया आमिर भी सही कह रहे हैं। हाँ और कौन है जी, हसनैन खान आए हैं, ठीक है जी बिल्कुल सही है। अच्छा जी जैन मंसूर बिल्कुल जी इंपॉर्टेंट है। अच्छा डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है या नहीं लग रहा? डिसीजन मेकिंग को जरा गौर से देखें। ऑटम 14, स्प्रिंग 22, 21, मेरे ख्याल से ये तो ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर नहीं बनता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस यस यही सुनना चाह रहा था, बहुत अच्छे, सही कह रहे हैं अदील साहिब, जेबा मौजम, नोमान मलिक बिल्कुल सही का, पायल, आलियान, मादिया आमिर, उस्मान सैयद, बिस्मा बिल्कुल सही का, जैन मंसूर सही कह रहे हैं, हसनैन खान बिल्कुल सही का आपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगा बिल्कुल सही की बात आपने। और आप अगर गौर करें ये 32 मार्क तक भी गया है यार, देख रहे हैं आप, बिल्कुल 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 जी 32 मार्क्स तक भी गया है स्प्रिंग 15 में, तो इसके बगैर पेपर नहीं बनेगा। कभी छुट्टी नहीं की है इसने और ये छुट्टी कभी करेगा भी नहीं, करेगा भी नहीं, ठीक है ना? तो ये आप समझ लें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पेपर में जब बैठे होते हैं ना, पेपर से एक दिन पहले आप सवाल आता है, सर क्या रिवाइज करें, सर क्या रिवाइज ना करें, 2 घंटे बचे हैं सर, एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, तो वहां पर मैं कहता हूँ चलो यार इसको देख लो। वैसे तो सभी रिवाइज करना चाहिए, मगर ये कि इसमें वैरायटी ज्यादा होगी, इसको ख्याल रखिएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चला गया जी, आपकी जिंदगी से कैफ से मुलाकात होगी, सॉरी जिंदगी से कह रहा हूँ, कैफ चलिए चला गया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन FAR1 पढ़ लिया है आप लोगों ने? क्या आपने FAR1 यानी कि कैफ 1 पढ़ लिया है या नहीं पिया? यस और नो से जवाब देंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ लिया वो यस कहेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नो कहेंगे। पढ़ लिया, पास होने का नहीं पूछ रहा, सिर्फ पढ़ने का पूछ रहा हूँ, तो रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। वासे ने पढ़ लिया है जी, फायदा मलिक ने पढ़ लिया है, बिस्मा, जैन मंसूर, हसनैन खान, उस्मान सैयद, आगा, हरीम, पायल, नुमान मलिक ने नहीं पढ़ा, ठीक है, जैन मंसूर, आरशिया ने पढ़ लिया है, ठीक है, मेजोरिटी ने पढ़ लिया, आर्यन ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हमारे बिन खालिद ने नहीं पढ़ा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये टॉपिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है अदिल शायद बेस्ट हो गया यार कि ये टॉपिक आपने FAR1 कैफ1 में अगर देख लिया तो भी अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी कोई मसला नहीं, मैं आपको ये टॉपिक 0 से पढ़ाऊँ, ये टॉपिक आपको 0 से पढ़ाया जाएगा और आपको इसमें कैफ लेवल के सवाल कराए जाएंगे, FAR1 लेवल के सवाल नहीं कराए जाएंगे, ठीक है जी। तो ये टॉपिक भी देख के जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। बीच में ये गायब हो गया था, अभी भी ये गायब नजर आ रही है, गायब नहीं है, ये असल में मर्ज हो गया इन टॉपिक के साथ। कुछ टॉपिक हैं वो आगे जाके आएंगे, उनमें मर्ज हो गया ये, जैसे ये जो 2 सवाल थे इनमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन का लिंक था। अच्छा टॉपिक में कॉस्टिंग में बात करूंगा, कॉस्टिंग में एग्जामिनर का फेवरेट मशगला है आजकल, क्या जी 2 टॉपिक्स को मर्ज कर देता है, कभी कभार टॉपिक को आपस में मर्ज कर देता है, मर्जिंग समझते हैं, मर्जिंग समझते हैं, मिक्स कर देता है टॉपिक्स को, मिला देता है टॉपिक्स, ठीक है जी। तो हमें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब ऐसी जबरदस्त बनी हुई है जिसमें इन सारे एरियाज की मर्जिंग वगैरह भी अल्लाह का शुक्र है कवर हुई हुई है, ठीक है। ये मैं भी मार्जिन की बात करूंगा आगे जाके। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, फिर उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कभी कभार आता है जी, कभी कभार आता है, बीच में ये 2 दफा आ गया, बीच में छुट्टियां बहुत की हैं इसने, ठीक है। जॉइंट बाय प्रोडक्ट अगेन, अच्छा इसके बारे में मैंने लोगों को पहले से कह दिया था, इस टॉपिक के बारे में मैंने लोगों को पहले से कह दिया था कि इस बार आएगा, ये 16 मार्क का आया ना, मैंने कहा था। बुक कहाँ से मिलेगी? बुक आपको नेक्स्ट मंथ में थोड़ी सी अपडेशन वगैरह मैं चाह रहा हूँ कर लूँ, तो वो आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसमें कोई एक्सपेंस ना हो उनके लिए, वो नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह आ जाएगी। अच्छा ये देखें 16 मार्क्स का आया जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स की ऑटम 22 में, आप देख रहे हैं 1 2 3 4, मैंने स्टूडेंट को कहा था बहुत ज्यादा चांस है कि आपके टीम में आ जाए, क्योंकि आप देखें इससे पहले इसने कभी इतनी छुट्टियां नहीं की है, 2 दफा नहीं आया, फिर 1 दफा नहीं आया, बीच में देख रहे हैं बहुत दफा आया हुआ है, मगर अभी 15 मार्क का आने के बाद 2020 में आने के बाद फिर ब्रेक लग गया था, तो मुझे यही था कि नहीं यार अभी आना चाहिए, डी हो गया। आप देखें मैक्सिमम कितनी छुट्टियां की हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 छुट्टियां की है मैक्सिमम पिछले 10 सालों में मैक्सिमम,
मैक्सिमम। तो मैंने कहा यार इसकी 4 छुट्टियां हो गई हैं इसकी, 1 2 3 4, तो अब इसकी छुट्टी होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में आया था। और रिपीट सवाल का मतलब है कि बहुत सारे पुराने सवालों को मिलता जुलता उसने जो है तोड़ मरोड़ के एक नया सवाल बनाने की कोशिश की, ठीक है। ये 22 अटेम्प्ट का डेटा, सॉरी 21 गलत लिखा हुआ है। अच्छा, लेबर गार्ड का सवाल है, लर्निंग कर्व अगेन। अच्छा, लेबर के बारे में आप देखें, लेबर के बारे में क्या क्या एग्जाम है देख रहे हैं आप। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कवरेज पूरी होनी चाहिए, इसका सबूत आपके सामने है। लेबर आखिरी बार कब आया था? अभी तो चलो स्प्रिंग 22 में आया, इससे पहले आखिरी बार कब आया था चेक करें। उससे पहले तो ये आखिरी बार आया था जी, लेबर की बात हो रही है, ये आया था कहाँ पे आया था जी, ये देखें लेबर चल रहा है ना ये सारा। ओ स्प्रिंग 14, बहुत छोटे थे सर हम तो, बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे। आप देख रहे हैं 2014 में आने के बाद इसने इतना लंबा ब्रेक किया, और फिर कब आया ये लेबर? उसके बाद ये आया 2022। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेपर में जाते हुए आपने कोई भी चीज को छोड़ के नहीं जाना, कभी भी कुछ भी रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है, टेस्ट हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है जी। अच्छा, लर्निंग कर्व के बारे में क्या ख्याल है? लर्निंग कर्व जो है, अच्छा लर्निंग कर्व के बारे में मैं कहूँगा मर्जिंग हो जाती है। इस टॉपिक का बहुत गहरा ताल्लुक है, इस टॉपिक की बहुत गहरी लिंकेज है किसके साथ? डिसीजन मेकिंग के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ, समझ रहे हैं। तो ये आपको नजर नहीं आ रहा मगर ये एक्चुअली आया हुआ है। स्प्रिंग 22 में एक सवाल आया था 20 मार्क का, इस रेलेवेंट कॉस्टिंग के सवाल में लर्निंग कर्व की एडजस्टमेंट छुपी हुई थी। ज्यादा मार्क की नहीं होगी, 3-4 मार्क की होगी, मगर 12 एक एडजस्टमेंट लर्निंग कर्व की इसके अंदर छुपी हुई थी। तो कहने का मतलब है ये एक सपोर्ट टॉपिक का रोल प्ले करता है। सपोर्ट टॉपिक का मतलब है कि खुद भी आ सकता है और ये किसी और टॉपिक को सपोर्ट करके किसी और के सवाल के अंदर भी एडजस्टमेंट के तौर पे आ सकता है, एडजस्टमेंट के तौर पे, ठीक है ना। अच्छा, माइनर एवोल्यूशन के बारे में क्या कहते हैं? ये टॉपिक अगेन बीच में बहुत ठंडा हो गया था, नहीं आ रहा था, मगर अब आप देखें पिछले कुछ कुछ अर्से में आ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा इम्कान लग रहा है आपके टाइम में भी आ जाएगा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। स्प्रिंग 23 के टाइम में मुझे जो है जिसे कहते हैं कि एक एक जिसे कहते हैं कि एस्टिमेशन है कि शायद ये टॉपिक इस बार आ जाए, क्योंकि इस बार ऑटम 22 में नहीं आया, तो स्प्रिंग 23 में इसके मुझे आने के चांसेस काफी लग रहे हैं। मटेरियल के बारे में क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक है या लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है? हाँ, मटेरियल के बारे में देख के क्या लग रहा है आपको? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो मटेरियल का टॉपिक है, या लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है? फ्रीक्वेंट है, लेस फ्रीक्वेंट है? पार्टिसिपेट करें, शाबाश। वन ऑफ द आई थिंक इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों? क्योंकि आप देखें काफी बार आया, 18 मार्क, 8 मार्क, 13 मार्क, 12 मार्क, 5 मार्क, ये लगातार आप देखें 6 बार आया, डबल हैट्रिक हो गई इसकी, डबल हैट्रिक हो गई। तो इट मींस कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ा तो खैर किसी को भी नहीं जा सकता, लेबर जैसा टॉपिक भी वापस से आना शुरू हो गया। अच्छा, और आगे चलते हैं। ओवरहेड, ये लोग दुआएं करके जाते हैं इस टॉपिक के लिए, इस टॉपिक के लिए लोग दुआएं करके जाते हैं कि अल्लाह करे टॉपिक पेपर में आ जाए। कौन सा जी? ओवरहेड वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, काफी आसान टॉपिक में शुमार होता है। स्टूडेंट्स को काफी इसमें मैं समझता हूँ मार्क्स स्कोर करने का मौका मिलता है। इक्का दुक्का सवाल है जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, मगर वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में आपको जो है लेक्चर में मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आप ये देखें कि काफी बार जो है वो ओवरहेड का एरिया अच्छी बात है, आसान भी है, और अभी आना भी शुरू हो गया। पिछले 4 अटेम्प्ट में से 3 बार आ गया। उससे पहले आप देखें गायब था, उससे पहले जो है बहुत ही लंबा ब्रेक लिया इसने, बहुत ही लंबा ब्रेक लिया, ठीक है। तो ये अगेन ओवरहेड का टॉपिक भी हमने सही तरह देखना है, स्कोरिंग भी है, और इंशाल्लाह इसमें मुझे उम्मीद है आपको ज्यादा दुश्वारी भी नहीं होगी। टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग कब आया था आखिरी बार? टारगेट कॉस्टिंग आखिरी बार कब आया था? अभी स्प्रिंग 22 में, इससे पहले कब आया था? इससे पहले तो सर गायब हुआ है, नजर ही नहीं आ रहा, ये आया हुआ है। ऑटम 12 में कितने साल बाद रिपीट हुआ? हाँ जी, नहीं बिल्कुल है चांसेस बिस्मा, क्योंकि ये बार बार आ रहा है ना, ओवरहेड्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार भी आया हुआ है। कितने साल? 10 साल लग गए, 10 साल लग गए, एग्री करेंगे? 10 साल लग गए भाई, ठीक है, खैर। अच्छा, फिर इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका बगैर मैं समझता हूँ पेपर नहीं बताया। मर्जिंग होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है मर्ज हो जाता है अक्सर टॉपिक के साथ। प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो मर्जेस जनरल टॉपिक, ठीक है जी। तो ये काफी चांस है, ये अगेन दूसरे टॉपिक है, ये किसके अंदर मर्ज हो जाता है? इसकी खास बात है, ये किस किस टॉपिक के एम्प्लॉय है, डिसीजन मेकिंग के अंदर मर्ज हो जाता है कभी कभार, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कुछ भी आ सकता है, मगर आपको अलर्ट रहना चाहिए। देखिए ना, टारगेट कॉस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोग टारगेट कॉस्टिंग को छोड़ के जाते थे, सीरियसली स्पीकिंग, सही है। इस बार वो ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट में आया था जैन, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो मेरे ख्याल से ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट में मिलके आया, देखो शायद चेक करो, ऐसा ही है ना।
तो जॉइंट बाय प्रोडक्ट में भी आपको पता है प्रोसेस कॉस्टिंग की बातें हो रही होती है। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग मर्ज होता है डिसीजन मेकिंग के साथ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ। सही है जी, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ। और एक आध दफा ये सीपी एनालिसिस के साथ भी मर्ज हुआ। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है जी। 19 मार्क, बहुत ज्यादा भारी सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही था। 8 मार्क, 18 मार्क, हल्का तो आना ही नहीं है इसमें। फिर एक छुट्टी कर ली, चलो 20 मार्क, 15 मार्क, 10 मार्क, 16 मार्क, फिर एक छुट्टी कर ली। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देख रहे हैं आप जी। जी आसान भी, आसान तो सब कुछ है यार, एक दो टॉपिक में जिनमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अच्छा, कॉस्टिंग में चैलेंज क्या है, कॉस्टिंग के कुछ चैलेंजेस, ये सब हैंडआउट में लिखा हुआ है। कॉस्टिंग के कुछ चैलेंजेस हैं। कॉस्टिंग के चैलेंजेस ये हैं कि नो प्रॉपर फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट नहीं है। आईजा या सॉरी आईएस में कोई फॉर्मेट है वो छाप दें, डेबिट क्रेडिट एंट्रियां समझे छाप दें, नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा। कॉस्टिंग में प्योर दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉस्टिंग में ध्यान लगाना पड़ेगा, कॉस्टिंग में सोचना पड़ेगा। कॉस्टिंग में रटा नहीं लगाना, नहीं लगाना, रटा लगाओगे तो फंसोगे। नो प्रॉपर फॉर्मेट, लेंथी कोर्स, अभी तो छोटा हो गया है, अभी तो छोटा हो गया, तो अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं। लेंथी पेपर, ठीक है, लेंथी पेपर। और क्या मसला आता है इसमें कॉस्टिंग में, और क्या इशू है, सब सही है कॉस्टिंग। हाँ, मर्जिंग ऑफ टॉपिक्स, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स, ठीक है जी, बिल्कुल। लैक ऑफ प्रैक्टिस लोग करके जाते हैं, वो तो मसला है। मगर ये कॉस्टिंग के अपने मसले हैं, वो तो हमारे मसले हैं। रिक्वायरमेंट नॉट क्लियर, यस समटाइम्स ऐसा होता है, रिक्वायरमेंट्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। ठीक है, ये एक इशू आता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसका हल क्या है, ऐसा नहीं है यार हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। इतने सारे बच्चे पास हो रहे हैं, इसका मतलब कोई हल निकाला है उन्होंने यार। इतने सारे बच्चे माशाल्लाह पास हो रहे हैं तो उन्होंने हल निकाला है कुछ ना कुछ। ये चैलेंजेस है कॉस्टिंग के यार, पहले दिन। अच्छा, ये बातें मैं आज आपसे पहले देख रहा हूँ कि यार देखो 6 महीनों की बात है, एक अटेम्प्ट की बात है। खुदा ना खास्ता अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लोगे तो अटेम्प्ट का मामला है यार, ये अटेम्प्ट का मामला है। मेरी बात समझ आ रही है, बिल्कुल टेस्ट की बात करता हूँ मैं भी जैन, ठीक है। तो आपको ये बातें पहले दिन पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या मसाइल का सामना रह सकता है, पहले दिन से प्लान करें। मैं अवेलेबल हूँ यार, मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बात करूंगा, फिर मैं अप्रोच पे आता हूँ यार। देखें हमारी बुक है, ये हमारी बुक है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका इंडेक्स है ये। आप देखें हमारी बुक में ना पहले बेसिक टॉपिक आ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, फिर इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो क्या है फन में होता है वो वापस पढ़ाया जाएगा डिटेल में, फिर ओवरहेड्स आ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल आ रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, एक बहुत ही तगड़ी सीक्वेंस में काम हो रहा है। अच्छा, एक बड़ी बात क्या है, हर पिछला टॉपिक अगले को हेल्प करेगा। ओवरहेड पढ़ने के बाद आपको एब्जॉर्प्शन मार्जिन में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि एक ऐसी बात है ओवरहेड की जो एब्जॉर्प्शन मार्जिन में एज इट इज अप्लाई हो जाती है। वो यार एक चीज है, वो एज इट इज अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है वो ओवरहेड पढ़ लिया होगा, तो एब्जॉर्प्शन मार्जिन में परेशानी नहीं होगी। सेम पहले आपने बेसिक पढ़ लिया, फिर आपने एडवांस पढ़ लिया। पहले आप प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिक पढ़े, फिर एडवांस पढ़े, फिर चूंकि अब आपने प्रोसेस कॉस्टिंग काफी पढ़ लिया, अब हम आपको ब्रेक देके बोलेंगे कि भाई अब एक काम करो, आइडिया क्या कहते हैं उस पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, ये हाँ, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आ जाओ, ये वाला जो, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि भाई हर गुजरता टॉपिक आपको अगले में हेल्प करेगा, बेसिक आपको एडवांस में हेल्प करेगा, एबीसी में फायदा होगा ओवरहेड करके, फिर ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट में कहां से फायदा होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग से फायदा होगा, कोई कह भी रहा था। तो ये एक सीक्वेंस बड़ी ना बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस बेस्ड सीक्वेंस है, नई सीक्वेंस नहीं है ये। अल्लाह का शुक्र है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ कॉस्टिंग, ठीक है, तब से ये सीक्वेंस अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो हुई और काफी सारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी हो गए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, एक और चीज आपने नोट की, फिर उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं मटेरियल। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, अब यहाँ से आप देखें इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा। ये वो मटेरियल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, याद आ रहा है, पीछे हमने बात की, तकरीबन हर दफा आ रहा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। रेलेवेंट कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट था, हर दफा आता है। रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, पूरा नाम इसका ये है, ठीक है। लर्निंग का छोटा मोटा टॉपिक है। अच्छा, पेज नंबर से भी आइडिया हो जाएगा, 15 पेजेस का टॉपिक है ये। आप इसको देखें, सीवी एनालिसिस को, ये 15 पेजेस का नहीं है भाई,
सीपी एनालिसिस 34 पेजेस का टॉपिक। आप इसको रेलेवेंट कॉस्टिंग को देख लें, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग दोनों का डिफरेंस है ऑलमोस्ट 47 पेज का टॉपिक है। तो आप देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो थोड़े से ज्यादा पेपर में आते हैं, जिसके कंफर्म चांसेस हैं, उन पे टाइम भी ज्यादा लगाया जा रहा है, ठीक है ना, टाइम भी ज्यादा लगाया जाए ताकि आपको ज्यादा मौका मिले, परेशानी ना हो। ये बात समझ आती है? अच्छा, फिर इसका लर्निंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप देखें, ये वो ग्रेड है 1, 2, 3 और 4। लर्निंग का चूंकि इससे कनेक्टेड है इसलिए मैंने दरमियान में रख दिया। ये 4 जो है बातें आपने, ये वो टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट हाई फाई टॉपिक, हाई फाई टॉपिक, बात समझ रहे हैं। तो इनको हम बाद में करने की दो वजूहत है। एक तो ये वजह है कि यार आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए ना, आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रांग है तो बात ही खत्म हो जाती है, बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, लर्निंग का ये हमने वो करनी है। अच्छा, हमारा तरीकेकार क्या होगा? हमारा तरीकेकार ये होगा, हम जो भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड से। हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि टॉपिक दुनिया में क्यों आया, ओवरहेड दुनिया में क्यों आया, भाई क्या वजह थी, ठीक है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको इजी इलस्ट्रेशन कराई जाएंगी। अभी तक वापस नहीं मिली मुझे इलस्ट्रेशन। हाँ, नहीं ठीक है। अच्छा, इजी इलस्ट्रेशंस, इजी इलस्ट्रेशन कराई जाएंगी आपको। अच्छा, इजी इलस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको कराए जाएंगे क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखें, कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? ये एसीए की किताब से कुछ मिल जाते हैं, कभी आईसीएमए के कुछ क्वेश्चन डले होते हैं। ठीक है, एसीसीए से आएंगे, आईसीएमए से आएंगे। एक सवाल है, नाम आपने नहीं सुना होगा, आगे जाके कि कॉलिन ड्यूरी। कॉलिन ड्यूरी एक बहुत बड़ी जबरदस्त किताब है। मैट जुजरे, यहाँ से भी आपको सवाल दिए जाएंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे? आई कैप के पास पेपर करेंगे। आई कैप के पास पेपर दो तरह के, एक है कैफ 8 के जो पुरानी स्कीम थी कैफ के, और एक है एमएफए के। एमएफए के में नहीं, मैक के, सॉरी मैक के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यार। एमएफए कहाँ से आ गया, एमएफए की क्लास होने वाली है, ठीक है जी। अच्छा, ये सारे कम करने के बाद आपने यार एक काम करना है। अभी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, ये कहते हैं ना उर्दू में कहते हैं कान खोल के सुनिए, अल्लाह माफ करे मुझे कहना पड़ रहा। भैया ये 4 काम करने के बाद आपने क्या करना है? रिवीजन करना है। ये 4 काम कर, ये सारी चीजें हमारी किताबें मौजूद है, तो टेंशन की बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीजें ना हमारी किताब में मौजूद है। जो एसटी एकेडमी की आपको कॉस्टिंग की बुक मिलेगी ना, उसमें ये सब कुछ मौजूद होगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। अब जरा अगली बात सुन लें, जो असल टेंशन लेने वाली बात है। भाई रिवीजन आपने उसके बाद करना है, जो अक्सर लोग नहीं करते। रिवीजन करने के बाद आपने पीरियोडिक टेस्ट देने, मैं भी टेस्ट से बात करता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद आपने ईयरली पेपर्स करने। ईयरली पास पेपर का मतलब है बारी 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 आप बारी बारी पेपर्स को, ईयरली पेपर को टारगेट करते हैं। 5 से 7 पेपर ईयरली टाइमर लगा के सॉल्व कर लें। वो सवाल भी करिएगा जो पहले स्कीम में थे और अब नहीं है, कैप 3 में कॉस्टिंग में कहीं और चले गए, उसके अलावा बात हो रही टाइमर लगा के। भाई 3 बातें, 3 आपने वादे करने आज मुझसे, मैं वाकई बता रहा हूँ। ये वादे आपने अगर आज कर लिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह आपके पेपर में पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं वाकई कह रहा हूँ। 3 सक्सेस फैक्टर्स बीएमएस में मैं पढ़ाता हूँ, तो वहां पे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है। इनफैक्ट ये आपकी बुक में भी है, ठीक है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है कॉस्ट से। भाई कॉस्ट से डरने की जरूरत उस बंदे को है, अगर खुदा ना खासा आई के 20% रिजल्ट दे रहा हो। आई कैप ने वाकई पिछले अटेम्प्ट में बहुत कुछ पेपर्स में 20% रिजल्ट दिया है, 17% रिजल्ट दिया है, 21% रिजल्ट दिया है। मगर अलग है, बहुत आसान है। हमारे एमएफए में भी आई कैप ने 37% रिजल्ट दिया है, और उधर भी कोर्स खत्म होगा पेपर से 1 महीने पहले। अच्छा, मैं बताता हूँ उस पर यार, पहले 3 वादे सुन लो। ओ भाई, पहला तो आपने काम ये करना है, पहला तो आपने काम ये करना है, नो पेंडिंग लेक्चर्स। प्लीज यार, ये एक बीमारी है, ये एक जहर है जो आपको अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैलता रहता है। पेपर जब करीब आते हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा आपको डिमोटिवेट भी करता है, फ्रस्ट्रेट भी करता है, परेशान भी करता है, पढ़ने में नहीं देता। समझ में आई बात? और अगर इसको कवर करने के चक्कर में कोई और सेक्रीफाइस हो जाता है, कोई और पेपर सेक्रीफाइस, नो पेंडिंग लेक्चर। ये आप प्लीज यार,
आप लोग ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, मैं अभी फॉर्मेट बता दूंगा हमारा फॉर्मेट कैसे चलेगा, मगर आपने प्लीज ये काम आपने करना है, ठीक है। बिल्कुल आप सब में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, देखें आपने जैसे रोज खाना खाते हैं ना, इस तरह जिस तरह यहाँ पे भी हमें जो है ना रोज ये लेक्चर लेना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं हो सकता 2-3 महीने का खाना इकट्ठा खा लें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता हम 2-3 महीने के लेक्चर इकट्ठे ले लें। दूसरा काम आपने ये करना है, प्रिपेयर प्रॉपर रजिस्टर। कितने स्टूडेंट हैं वो मुझे कह रहे थे कि जी आप मुझे बताएं सर के हमारा रिवीजन कैसे होगा, क्या हमारे को सारे लेक्चर वापस देखने हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, आपका रजिस्टर इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसको देखें और आपको सब याद आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी कमेंट्री भी लिखना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये भाई जो मैं क्लास में कराऊंगा वो आपने नोट करना है उसी वक्त नोट करना है। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे सर आप ये पीडीएफ शेयर करेंगे, मैंने कहा मैं शेयर नहीं करता पीडीएफ, बिल्कुल शेयर नहीं करता। उसकी लॉजिक ये थीम ये मैं कहता हूँ भाई अभी नोट कर लो, ये बातें साथ साथ नोट कर लो, कल कभी नहीं आती। ये पीडीएफ आपके पास पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा आपके मोबाइल में, और जब आप ढूंढने जाएंगे आपको मिलेगा भी नहीं, सही है ना, मिलेगा भी नहीं आपको। ये मोबाइल में ऐसा गायब हो जाएगा, आप ढूंढने बैठेंगे, आप बोलेंगे यार कहाँ चला गया, अभी तो मैंने सेव किया था। तो यार प्लीज थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, टाइम हमें थोड़ा सा हमें पेन लेना होगा, उसी वक्त आप दासात के साथ आप रिकॉर्ड वो करेंगे, नोट करेंगे। और मैं नोटिंग का टाइम भी देता हूँ लाइव सेशन में, बकायदा मैं नोटिंग का टाइम देता हूँ, रिकॉर्डिंग में वो टाइम ट्रिम करता हूँ, बेकार है। मगर आपने साथ साथ नोट करना होगा। ये बस आपका जब क्लास खत्म हो तो आपका सारा काम हो चुका हो, ये नहीं कि क्लास खत्म होने के बाद आपको फिर इसके बाद में आपको कोई चीज नहीं समझ आएगी, आपको वापस लेक्चर लिखना पड़ेगा, आपको वापस लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा तीसरा काम आपने जो करना है वो ये देना है कि गिव पीरियोडिक टेस्ट। ये 3 काम आप मेरे लिए कर दें प्लीज यार, प्लीज भाई, बहुत जिसे कहते हैं ना कि गुजारिश है, टीचर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है और आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। मुझे इसमें क्या फायदा है, मेरे इसमें कोई फायदा नहीं है, सारा फायदा आपका है, तो आप काइंडली यार ये काम करें। अच्छा इसके लिए हमने क्या किया जी, टेस्ट के लिए जी बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लासेस भी अपलोड होंगी, लाइव भी होगी भाईजान। इसके लिए हमने ये किया, लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 टेस्ट लिए कॉस्टिंग में, और बाकायदा वो टेस्ट चेक होके वापस दी गई। ये नहीं मैं टेस्ट चेक करके बोला हाँ भाई सोल्यूशन खुद रेफर कर लो, नहीं नहीं, जिन्होंने टाइम पे टेस्ट दिया उनको बिल्कुल वापस किया गया है। और 10 टेस्ट लिए हमने कैफ 6 MFA में, तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम जो है बड़ा अच्छा हमारा, कभी मैंने इतने टेस्ट नहीं लिए थे कभी भी, मगर लास्ट टाइम में मुझे फील हुआ कि नया टेस्ट लेने चाहिए। दूसरा मैंने एक और लास्ट टाइम में एक नया काम किया जो आज से पहले कभी नहीं किया था मैंने, और वो काम ये था मैंने किया पीरियोडिक फॉलोअप। जो लोग लास्ट टाइम में मुझसे पढ़ रहे थे आप उनसे जरूर पूछिएगा कि क्या सर के एडमिन का मैसेज आता था। अच्छा एक तो ये कि मेरा नंबर नोट कर लें भाई, मेरा नंबर नोट कर लें, कोई भी क्वेरी होती है आपको मेरा नंबर नोट कर लें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल रहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कॉस्टिंग में, देखें यार टीचर से ना आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई चीज़ नहीं समझ आई आपको तो आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट 5 मिनट से मैं 5 मिनट में खत्म करें, जाइएगा नहीं, इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इशू आता है, आपको मेरा नंबर मौजूद है जी, आप इस नंबर में मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है, टाइम मैनेज कराया तो मैं हर बंदे की क्वेरी को कोशिश करता हूँ रिस्पॉन्ड कर दूँ, और विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो जल्दी हो जाती है, तो मैं कोई भी क्वेरी होती है 1-on-1 बेसिस पे आपकी जो है रिजॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा एक सवाल है कि जी फॉलोअप का क्या मतलब बताए थे आप। फॉलोअप का मतलब ये होता था कि मेरा एडमिन जो है ना हर बंदे को मैसेज करता था, पर्सनली मैसेज करता था, क्योंकि पेंडिंग लेक्चर ऑब्वियसली मेरे लिए बड़ा जैसे कहते हैं ना एक वो था कि जी खौफ था कि यार ये स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तो पूछता था भाई कितने लेक्चर्स कवर्ड किए, नंबर ऑफ लेक्चर्स कवर्ड। ये मैं वाकई बताऊँ लास्ट में हमने लगाया और मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था, नंबर ऑफ लेक्चर्स कवर्ड ये बताओ भाई। फिर नंबर 2 पे पूछता था भाई नंबर ऑफ पेंडिंग लेक्चर्स, लेट से मैंने 20 लेक्चर पढ़ा दिए और आप अभी ऑलरेडी 12 पे हैं, तो आप कहते थे जी 12 मेरे हो गए, 8 पेंडिंग है। फिर मैं तीसरे नंबर पे सवाल करता था उसी के साथ, याद है ना आपको जो लोग थे, खैर के डेट ऑफ टेंटेटिव डेट उनसे पूछें आप जो लास्ट टाइम में थे, पूछें टेंटेटिव डेट ऑफ कवरिंग पेंडिंग लेक्चर, ये पेंडिंग लेक्चर कब कवर होंगे, इसका टाइम फ्रेम दें, बताएं हमें, 2 हफ्ते में करेंगे, 3 हफ्ते में करेंगे, 1 हफ्ते में करेंगे, 2 दिन में करेंगे, और लास्ट ओवरऑल सेटिस्फेक्शन क्या है, ओवरऑल कोर्स आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, सर कैसा पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये 4 सवाल एक मैसेज बना के आते थे और फिर हर स्टूडेंट को कहा जाता था आप कमेंट करें, फिर एक डेटाबेस बनता था हमारा, उस डेटाबेस में मैं हर पर्सनली एक बंदे का कमेंट पढ़ता हूँ, और उस बंदे के कमेंट को पढ़ने के बाद फिर हर किसी का एक वॉइस मैसेज तैयार होता है, उसके बाद कस्टमाइज वॉइस मैसेज कि जी इस बंदे को ये मैसेज भेजेंगे, इस बंदे को ये मैसेज भेजेंगे, बंदे को ये मैसेज, वो मैसेज फिर एडमिन हर बंदे को पर्सनली भेजता है। ये बहुत आसान एक्सरसाइज नहीं है यार, इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है एडमिन का, फिर मैं सारी चीजें रिव्यू करता हूँ, बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल एमएफए में ऐसा हुआ था उस्मान, याद है ना, ये कॉस्टिंग में भी ऐसा हुआ है और इस बार भी होगा।
मगर ये मुझे जरूरी है क्योंकि अच्छा इसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है फॉलो अप का, ताकि आप अगर पेंडिंग लेक्चर में पीछे हो तो आपको मेरी तरफ से वॉइस मैसेज में आ जाए कि भैया थोड़ा सा यार स्पीड पकड़ लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये इस काम के लिए किया जाता है। इससे अल्लाह का शुक्र है कुछ लोगों ने थोड़ा सा पहले से जो है ना प्रोएक्टिवली लेक्चर को जमा नहीं किया, लेने शुरू किए, और इससे मैं समझता हूँ कि ठीक है बहुत ज्यादा तो नहीं मगर कुछ स्टूडेंट ने वाकई फायदा उठाया और फॉलोअप में इंप्रूवमेंट नजर आई मुझे। ठीक है जी, तो आप लोगों ने यार ये काम करना है, मैं वाकई बता रहा हूँ, मैं वाकई बता रहा हूँ कि यार ये चीजें थोड़ी सी पेनफुल है क्योंकि देखो देखो मैं बताऊं आपको सीरियसली स्पीकिंग, आज का दौर ना खत्म हो गया। ठीक है, ये टेस्ट और ये फॉलोअप मैं आपको बताऊं ये यही एडेड एक्टिविटी है। लेक्चर्स तो आपको आपको भी पता है यार आज के दौर में अल्लाह माफ करे नेट पे मिल जाते हैं आपको। तो मेरा काम ये नहीं है मैं आपको लेक्चर्स दूंगा, मैं आपको खाली लेक्चर्स नहीं दूंगा। ठीक है, लेक्चर्स का मसला नहीं है। ठीक है, लेक्चर्स के साथ अच्छा लेक्चर्स की क्वालिटी तो होगी जबरदस्त, मगर लेक्चर्स के साथ साथ ये दो काम भी आपके साथ करेंगे ताकि आपको ये फील ना हो कि आपको छोड़ दिया गया, अकेला नहीं छोड़ा जाएगा आपको। सही है ना, टेस्ट के लिए भी आपको पंप किया जाएगा कि भाई टेस्ट है जल्दी दो, टेस्ट है दो, पूरा स्केड्यूल किया जाएगा। ये नहीं अचानक बोला जाएगा कल टेस्ट है, नहीं पूरा हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले बताया जाता है कि भाई फलानी चीज का टेस्ट होने वाला है, तैयारी कर लो कर लो कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो यार मेरा अच्छा एक और सवाल, सर क्लासेस कैसे होंगी ये भी सुन लें भाईजान। इंशाल्लाह 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 ट्यूसडे एंड थर्सडे हमारी लाइव क्लास हुआ करेगी, नोट कर लीजिएगा ये, ट्यूसडे और थर्सडे लाइव क्लास हुआ करेगी। और हमारा टाइम होगा लाइव क्लास का ऑलमोस्ट हमारा टाइम होगा लाइव क्लास का 5:30 से लेके हमारी क्लास हुआ करेगी ऑलमोस्ट, जिसे कहते हैं ना कि ज़्यादा बड़ी हम क्लास नहीं करेंगे, हम 5:30 to 7:15 जाएंगे। ठीक है ना, 5:30 से बीच में नमाज ब्रेक आएगा इसमें, दोनों दिन यही टाइम हुआ करेगा। अच्छा दो ये लाइव क्लासेस होंगी और नहीं दो नहीं रोज नहीं होंगी, ट्यूसडे और थर्सडे होंगी। और 3 मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा पर वीक। अच्छा सर एक सवाल, अक्सर बच्चे एक सवाल करते हैं, शिकवा करते हैं 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स पर वीक, सर ये कब के लेक्चर्स होंगे, पुराने होंगे क्या? ऑब्वियस ही बात है, लाइव तो 2 ही हो रहे हैं ना। अच्छा सर ये कितने पुराने होंगे, क्या ये बहुत ज्यादा पुराने होंगे? नहीं ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं होंगे, मगर यस यस थोड़े से पुराने लेक्चर होंगे। सर पुराने लेक्चर हैं तो कॉस्टिंग चेंज हो गया है? नहीं कॉस्टिंग नहीं चेंज हुआ है। मैं बीइंग अ टीचर या जिम्मेदारी से जाहिर सी बात है ये मेरी जिम्मेदारी है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये सिर्फ आप लोग नहीं, आपसे पहले अल्लाह का शुक्र है कितने सारे स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको पढ़ाया, और अल्लाह का शुक्र है कि उनका बड़ा पॉजिटिव फीडबैक रहा, और आप भी उनसे फीडबैक लीजिएगा। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स में फायदा क्या है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो वन साइडेड नहीं है, ये वो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है कि मैंने कहीं आइसोलेशन में बैठ के अकेले बैठ के ये लेक्चर ले लिए, नहीं। ये लेक्चर उस वक्त के हैं कि जब हमारे पास अभी कुछ टाइम पहले माशाल्लाह 50-50 60-60 लोग जो है वो लाइव में आते थे। अभी आज जैसे माशाल्लाह लाइव में लोग आए, ठीक है, अब लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में ज्यादा चले गए। तो 50-60 लाइव में लोग स्टूडेंट्स होते थे, इनकी क्वेरीज जैसे अभी आप लोग चैट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मैं नाम ले रहा था आपका, आप मुझे कमेंट कर रहे थे, तो ये सारी क्वेरीज जो है ना सारी इसके अंदर मौजूद है, और क्वेरीज भी मैं रीड आउट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की, और क्या नाम है उसका, अल्लाह भला करे इनको रिजॉल्व भी करो। तो इंशाल्लाह मैक्सिमम क्वेरीज तो आपकी यहाँ से रिजॉल्व हो जाएंगी। और ये लेक्चर में बड़ी एफर्ट हुई है, ये लेक्चर बड़े ही बेहतरीन बने हुए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की जितने पॉसिबल सवाल हो सकते हैं ना वो सारे के सारे हाँ अपडेटेड हैं। इस पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई आउट ऑफ द कोर्स पढ़ाऊंगा या कोई एक्स्ट्रा चीज आएगी, कोर्स के मुताबिक होंगे। मगर मैं बताने का मकसद ये है कि यार इसमें इतनी जबरदस्त क्वालिटी है कि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्वेरीज एड्रेस हुई हुई है, और मैक्सिमम क्वेरीज जो है पूछी गई उनका जवाब दिया गया। तो इससे आपकी मेजोरिटी क्वेरी यही हो जाएंगी। और अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो यार मेरा नंबर मौजूद है, फ्री ओपन व्हाट्सएप पॉलिसी है मेरी। एक होती है ओपन डोर पॉलिसी, एक होती है ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है ना, हमारी ओपन माइंड पॉलिसी ओपन व्हाट्सएप पॉलिसी है जी। आप जब दिल चाहे व्हाट्सएप करें और आपको इंशाल्लाह आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। ठीक है जी, 3 लेक्चर वीक में रिकॉर्डेड प्रोवाइड किए जाएंगे, 2 थोड़ी लाइव क्लासेस होंगी। इस तरह से हमारा कोर्स जो है चलेगा इंशाल्लाह। कोर्स हमारा पेपर से 1 महीने पहले खत्म हो जाएगा। लास्ट टाइम कोर्स हमारा अल्लाह का शुक्र है 29 ऑफ जुलाई 26 जुलाई को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था, 26 जुलाई के आसपास, प्लस माइनस 2 दिन कर ले। 31 जुलाई से काफी पहले हो गया था, पेपर से तकरीबन 1.25 महीने पहले। और इस बारी मेरी यही कोशिश है, ख्वाहिश है कि भाई आपका कोर्स, हालांकि लास्ट टाइम रमजान भी था, बकरीद भी थी, ईद भी थी, मुहर्रम भी था, बहुत सारी चीजें थी, मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया और हमारा कोर्स पेपर से 1 महीना नहीं तकरीबन 35-40 दिन पहले खत्म हो गया। इस बार ही मेरी कोशिश है कि मैं 1 महीना आपको बोलूंगा, पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1 महीने का इंशाल्लाह आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो यार देखो एक बात और मुझे बड़ा डर लगता है, और कि यार मैं किसी का नाइंसाफी ना कर दूं, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि इंसाफ किया जाए। और एक और चीज भाई, डेमो अवेलेबल है, कोई जल्दी नहीं है हमारे यहाँ कि मैं कहूँ नहीं यार जो है ना आपने अभी इनरोल होना है, आप डेमो लें आराम से, सेटिस्फाई हो सुकून से, और जब आपको लगे हाँ यार सेटिस्फाई हो गए हैं तो आप उसका एडमिशन ले लीजिएगा। ये पूरा महीना डेमो चलेगा, सही है ना, इस मंथ के एंड तक डेमो चलेंगे, नो इशूज एट ऑल यार। ठीक है, सितंबर के एंड तक डेमो, सही है, बिल्कुल 5 लेक्चर होंगे हफ्ते में हमारे। क्लियर है? ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंस आया आज की क्लास से कॉस्टिंग के बारे में?
नहीं, हाँ मैं अपलोड करूंगा, मैं आपको, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर फॉलो करना है, मैं उस पर आप लोगों को अप टू डेट करता रहूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है चलें, कोई और सवाल है आपका? आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, मुझे एमएफए की क्लास शुरू करनी है, बस उनका टाइम हो गया, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं इंशाल्लाह एमएफए की क्लास के बाद मेरा एक कुरान सेशन होगा, उसके बाद मैं रात में लेट नाइट पे फ्री होऊंगा, इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर दूंगा। ठीक है जी, और अगर आपको बातें समझ आती हैं, आप और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर कर सकते हैं, हो सकता है आपकी बात से किसी का भला हो जाए। डेमोज में वापस कह रहा हूँ अवेलेबल है, आप सुकून से डेमोज देखें। और बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, ये सिर्फ मैं लेक्चर नहीं दे रहा आपको, खाली मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपके साथ टेस्ट भी मौजूद है, इसमें फॉलोअप भी मौजूद है, इसमें मेरी पर्सनल अटेंशन भी मौजूद है, इंडिविजुअल क्वेरीज भी आप पूछ सकते हैं। तो इसमें 4 चीजें मौजूद है, खाली लेक्चर नहीं है, लेक्चर्स भी हैं, टेस्ट चेक होके भी मिलेंगे आपको, मगर आप टाइम पे दीजिएगा, एक हफ्ते बाद देंगे तो चेक नहीं होगा, फौरन जब टेस्ट अनाउंस होगा तब देना पड़ेगा। फॉलोअप भी है एडमिन की तरफ से, और पर्सनल अटेंशन, इंडिविजुअल क्वेरीज भी आपकी रिजॉल्व होगी। तो इंशाल्लाह ये पूरा का पूरा आपको जो है पैकेज मिलेगा, खाली लेक्चर्स नहीं, तो ये पूरा एक पैकेज है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है चलिए यार, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है। ठीक है, थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह, और कोई क्वेरी होती है मेरा नंबर मौजूद है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एमएफए जिनका है वो ज्वाइन कर सकते हैं, एमएफए की क्लास में शुरू करने जा रहा हूँ।